वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का 8वां प्रैक्टिस सेट। पिछले 7 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे मौजूद है, तो ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ पे हमसे पूछा गया ब्राह्मण के संपादक कौन थे। ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी अंबिका व्यास। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। यहाँ हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। ऑप्शन ए कन्नौजी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। ये हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए आछ, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी आच्छा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया खान पान में कौन सा समास है। हमारा पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, तीसरा ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, चौथा ऑप्शन है द्वंद्व समास। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है विधि का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन ए पद्धति, ऑप्शन बी प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधान, ऑप्शन बी निषेध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निषेध। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं है, ऑप्शन बी जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला, ऑप्शन सी हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, ऑप्शन डी अपने काम के प्रति लज्जा करना। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए लाघव चिन्ह, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी विवरण चिन्ह। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्प विराम। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्यांश के लिए उपर्युक्त शब्द लिखिए। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रताड़ना, दूसरा ऑप्शन पश्चाताप, तीसरा ऑप्शन प्रायश्चित, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रायश्चित। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी अंधकार, ऑप्शन सी किरण, ऑप्शन डी रात। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंधकार। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया नीलकंठ में कौन सा समास है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निजवाचक।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा में, ऑप्शन बी खड़ी बोली में, ऑप्शन सी राजस्थानी में, ऑप्शन डी अवधी में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खड़ी बोली। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया घड़ी संख्या का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है समूहवाचक, दूसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक, तीसरा ऑप्शन भाववाचक, चौथा ऑप्शन जातिवाचक। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। ऑप्शन ए कर्तवाच्य, ऑप्शन बी भाववाच्य, ऑप्शन सी कर्मवाच्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। ऑप्शन ए पाषाण पाहन, ऑप्शन बी रात्रि निशा, ऑप्शन सी सूकर सुगर, ऑप्शन डी नृत्य नाच। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रात्रि निशा। यहाँ हमसे पूछा गया है परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, चौथा ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलते अगले प्रश्न पे। रस के अवयवों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो रसों के अवयवों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न में है। ऑप्शन ए पानी पत्र सूर्य, ऑप्शन बी पवित्र पन्ना सांप, ऑप्शन सी पत्ता चिट्ठी पंख, ऑप्शन डी पन्ना पंख मोती। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता चिट्ठी पंख। चलते अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पे हमसे पूछा गया है आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अतिरिक्त शब्दों के सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अतिरिक्त शब्द के सर्वनाम का प्रदेश लिखिए। ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी। चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। पखेरु, पार्श्व, पंख, पखवाड़ा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्व। चलते अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया अगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सक्षम, ऑप्शन बी अधम, ऑप्शन सी सुगम, ऑप्शन डी निर्गम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुगम। इसके बाद चलते अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए तिल, ऑप्शन बी छाछ, ऑप्शन सी काढ़ा, ऑप्शन डी टेसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छाछ।
इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ हमसे पूछा गया है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी अग्नि। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अग्नि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ हमसे पूछा गया, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवयित्री, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी कवित्री। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको अपने कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, वीडियो में दिए गए क्वेश्चन कैसे लगे और आपने इन प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए, ये सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो में दिए हुए क्वेश्चन अगर हेल्पफुल लगे हों, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।